हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 4 दिसंबर को आपका एग्जाम हो चुका है और एग्जाम का एनालिसिस देखिए। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चन काफी मैसेज हमारे पास कैंडिडेट्स करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिला है। तो पहली बात तो आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे आपकी तरह स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और वो लोग क्वेश्चन शेयर कर देते हैं। बाकी ये बात आप भी बेहतर जानते हैं कि बीएसएफ जो है वो पेपर नहीं देती है। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत देखिए डिजिट जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपने एग्जाम दिया है तो आपको पूरी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस थे। और हमारे तमाम वो साथी जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ ट्रेड्समैन अभी से जो उसमें जुड़ गए हैं, तैयारी में जुट गए हैं अभी से, तो उनको भी ये आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखिए, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, घातांक का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको आप यदि ऑप्शन से आप उठाते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ऑप्शन भी एक ऑप्शन जो इसमें नहीं मिला, लेकिन जो बताया हमें कि 5, 6 और 7 एक ऑप्शन और था, तो आप सबसे पहले यदि 5 को ही आप उठाते हैं तो यहां पर आपको 5 रखना है, यहां पर 5 रखना है, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर हो गया 6 प्लस 2 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। तो अब 2 की पावर 6 जो है वो कितना हो जाएगा आप बना के देख सकते हैं। प्लस 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 8 8 64 हो गया, प्लस 16 64 और 16 जो है वो 80 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर x की जगह x का ही वैल्यू आपको पूछा गया है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको बनाना था। ये क्वेश्चन हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस में हमने दिए थे इस तरीके के। अब ये देखिए, ये जो है हमारा क्वेश्चन, यहां पर आपको जो वैल्यूज है उसकी वो आपको आ रही होंगी, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि कोसेक 30 का वैल्यू क्या है, साइन 45 का वैल्यू क्या है और कोस 60 का वैल्यू क्या है, और उनका आपको कर देना है स्क्वायर। उनका स्क्वायर करके आप उसको प्लस कर दीजिए, उनका स्क्वायर करके प्लस करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 19 कुछ जो है वो ऑप्शन का जो हर है उसका वो 19 जाता है। लंगड़ा भिन्न काफी प्रैक्टिस हमने की थी ऑफलाइन, जो हमारे स्टूडेंट थे उनको भी, प्लस ऑनलाइन में भी जो आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिया था। हाँ देखिए, ये मैं मानता हूं कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री जो था, ये साइन कोस, ये आज तक के ट्रेड्समैन की भर्ती में नहीं आया था और इस बार एक क्वेश्चन आ गया, दोनों पारी में एक एक क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको हमने सॉल्व किया है, देखिए यहां पर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन ही दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 एकम 9 और 1 10/9 हो गया। अब 10/9 जो है ये 9 कहां जाएगा, यहां 1 के साथ जाएगा। इतना इतना जो है उसका सॉल्यूशन पहले करना है, तो ये 1 + 9/10 आप लिख लीजिए। 1 + 9/10, तो 10 एकम 10 और 19/10 हो गया। 10 कहां गया, ऊपर गया, और 19 एकम 19 और 10 29/19 आपका आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ये 29/19 किया है वो आंसर जो है वो सही है। 50 छात्रों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई या वजन कुछ इस तरीके से, तो यहां पर लंबाई 160 सेंटीमीटर है, शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है, तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या है। 30 छात्रों की, देखिए टोटल कितने छात्र हैं, 50 है। यहां पर आपको 30 छात्रों की औसत 160 दिया, तो 30 का कुल कितना हो गया, 4800 हो गया। 30 के बाद में शेष कितना बच गया, तो 50 और 30 का अंतर ये बच गया 20। 20 का 165 है, ये 3300 हो गया। इसका योग कर लीजिए, टोटल हो गया 8100। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 8100 में 50 का भाग लगा दो, 162 इन कैंडिडेट्स ने किया है, उनका बिल्कुल सही है 162। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये पहली पारी में भी ऐसा ही आया और दूसरी पारी में भी बस
पैटर्न सेम था दोनों पारियों का, लेकिन क्या है कि तादाद कैंडिडेट्स की इतनी थी कि एक पारी में एग्जाम नहीं हो पा रहा था, इस वजह से 2 पारी करना पड़ा। तो इसको आपको वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का रूट कर दो, तो ये 3 और 2 भुजा हो गई। अब परिमाप क्या, यही परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा होगा, तो दोनों 4 जो 4 कैंसिल हो जाएगा। अनुपात क्या हो गया, 3:2 हो गया। लेकिन यहां पर फिर पढ़ना अच्छे से कि अब इसमें तो उनके परिमापों का अनुपात, तो इनका डायरेक्ट रूट करके 3:2 आप भुजा का जो परिमाप है वही, सॉरी भुजा का जो माप है या भुजा का जो अनुपात है वही परिमाप का अनुपात हो जाएगा। किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए तथा चक्रवर्ती ब्याज 170 है। तो अब इसमें देखिए 2 वर्ष का साधारण, ये तो साधारण होता है 2 वर्ष का, और ये अगला जो है वो चक्रवर्ती है। यदि आपने इस शॉर्टकट तरीके से आपको आता है तो आप इसको सॉल्व कर पाए हैं। तो पहली साल का कितना हो गया 80। अब 80 का जो अंतर पड़ा 160 और 170 चक्रवर्ती, पहली साल का चक्रवर्ती और साधारण समान होता है, तो जो अंतर पड़ा वो क्या हुआ 10। अब ये 10 क्या है, 80 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 80 का कितना प्रतिशत 10 है, 80 100 भाग है, तो 10 कितना होगा 12.5 हो जाएगा। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे। तो यहां पर देखिए पहले तो ए बी का जो जानकारी दिया हुआ है और ए का अकेले का दिया हो, उसके आधार पे आपको ये ज्ञात करना है कि बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, फिर उसका दोगुना कर देना है कि बी कितने दिन में कर सकता है। अब आधा दिन काम करेगा, ए बी मिलकर 12 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, दोनों का एलसीएम आया 60, तो क्षमता क्या हो गई 5 और 3। अब बी अकेला कितने समय में करेगा, ये आपको यदि तरीका आता है तो समझने में आसानी हो जाएगी। बी अकेला करेगा 30 दिन में। अब ए 20 दिन में करता है, अब बी चूंकि आधा दिन ही करता है तो बी अकेला कितने समय में करेगा, जाहिर सी बात है आधा दिन करेगा तो दोगुना कर देंगे उसको, दिनों को 60 दिन में करेगा। एलसीएम आ गया 60, 3 और 1, तो 4 का भाग लगाएंगे, तब दोनों कितने दिन में करेंगे 15 दिन में करेंगे। भी सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं आया। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सामने से आते व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहां पर आपको रेलगाड़ी की चूंकि लंबाई है तो उसकी लंबाई लेनी है और सापेक्ष चाल का भाग लगा देना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई और सापेक्ष चाल, तो 270 ये मीटर में है, 270 मीटर है, और चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सापेक्ष चाल जब विपरीत होता है तो दोनों का योग हो जाता है। 27 हो गया। अब ये 5/18, 18 कहां गया, यहां गया, तो ये 27 चला गया, 5 2 10 हो गया, और 18 2 ये 36 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। राजीव आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पहले उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। पिता की वर्तमान आयु क्या है। आयु संबंधी देखिए यदि आपने हमारे प्रैक्टिस पेपर्स लिए हैं तो उसमें आपको आयु संबंधी ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको मिले, और काफी कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज भी किया कि जो कैप्सूल कोर्स लास्ट मोमेंट पे लिया था 7 दिन पहले, उससे उनको काफी फायदा हुआ। तो देखिए बड़ी अच्छी बात है, और बहुत हम भी आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारा प्रैक्टिस पेपर्स लिया, हमारे ऊपर भरोसा किया। आप देखिए राजीव के पिता यदि x वर्ष हैं तो राजीव कितना है x, और x में से 20 घटा दे, दोनों का 20 का अंतर है। 5 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी, तो 5 वर्ष पहले राजीव के पिता x में से 5 घटा देंगे और राजीव को x में से 25 घट जाएगा। x माइनस 20 जो था उसमें से 5 और घटेगा तो x माइनस 25 हो जाएगा। अब कहता है कि 5 वर्ष पहले राजीव के पिता उससे 3 गुना थे, तो दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए राजीव के पिता और राजीव को बराबर करने के लिए राजीव को 3 से गुना कर दें।
तो x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 75, पक्षांतरण कर लो, माइनस 2x बराबर माइनस का 70, माइनस माइनस चला गया, तो x का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, 35 आ गया। किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, इनके सिरों की संख्या 105 है तथा पैरों की संख्या 250 है, मुर्गियां कितनी हैं? अब इसका शॉर्टकट तो क्या होता है कि सिरों की संख्या को दोगुना करके पैरों में से घटा लो, तो दोगुना करोगे 105 का दोगुना करोगे 210, 210 और 250 का अंतर करोगे, 40 में 2 का भाग लगा दोगे, जो 20 आया वो क्या आया, 20 आया 4 पैरों वाले जानवर। अब आपको तो 2 पैरों वाला पूछा है, तो 105 में से 20 घटा दो, 85 आ जाएगा। और दूसरा जो इसका मिश्रण के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि माना सभी मुर्गियां हैं या सभी बकरियां हैं, तो पैरों की संख्या 105 को 2 से गुना कर दिया और 105 को 4 से गुना कर दिया, जबकि कुल वास्तविक पैर जो है वो कितना है आपके पास, वास्तविक पैर आपको दिया है 250, अंतर कर लो, ये 170 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तो अनुपात क्या बन गया, 17:4 बन गया। 17:4 को 17 और 4 21, 105 जो सर हैं, 105 सरों को बांट दो 17:5 में, तो 21 की वैल्यू 105 है, 1 की वैल्यू क्या आ गई 5, तो 17:5 85। 900 ग्राम का एक घोल जिसमें आटा, चीनी तथा घी का मिश्रण है, आटा चीनी से 3 गुना तथा चीनी घी से 2 गुना अधिक है, आटे की मात्रा ज्ञात करो। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, कैसे करना है, पूरा लिख लेना है, आटा, चीनी और घी, कि चीनी घी से 2 गुना है, तो घी को आप 1 मानते हैं तो ये 2 हो गया, और आटा चीनी से 3 गुना है, यही अनुपात हो जाएगा। 6, 2, 8 और 1 9, 900 का वैल्यू 9 है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, और 6 का आपको पूछा है तो 600 हो जाएगा। मौखिक रूप से हल किया है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कि मैथ में 25 में से 25, लेकिन अब वो कौन है, वो लोग वो हैं जिनकी पहले से तैयारी 12 महीने की थी। तो ऐसा नहीं कि आप 2 महीने की, आप 1 महीने की तैयारी करें। यहां पर पूछा है सबसे छोटी भिन्न पूछिए, तो सबसे छोटी भिन्न पूछिए। देखिए इसको तो पहले ही हटा दो कि ये तो सबसे बड़ी है, 19/16 अंश बड़ा है, यानी अनुचित भिन्न है। इनमें से आप छांटते हो तो 16 और 3 19, 11 और 3 14 अंतर के हिसाब से देख सकते हो। तो जब समान अंतर होता है तो छोटी होगी और बड़ी जो है वो बड़ी हो जाएगी, और या भाग देके आप चेक करते हो तो यहां पर आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा, 16/21 जो है वो यहां पर सबसे छोटी भिन्न जो है आपकी हो जाएगी। यदि आप भाग लगा के देखते हो तो भाग से चेक हो जाएगी। घनमूल करना था तो 125 को 4 से गुणा करते हो, 125 को 4 से गुणा करते हो, कितना हो गया 500, 512 और 125, तो 8/5, 1.6 इसका आंसर हो गया। 3 की पावर x का रूट करना है आपको, 729 है, तो अब x की वैल्यू क्या होगी। घातांक करने का क्वेश्चन है ये, घातांक करने का चैप्टर आपने। अब यहां पर आपको देखो कैसे लिखना है इसको। अब ये जब रूट हटाते हो तो 729 गुना 729, यहां पर देखिए हमने इसके टुकड़े किए कि 729 को गुणनखंड कैसे कर सकते हैं 3 के हिसाब से, तो 3 की पावर उसको क्या लिख सकते हैं आप, 6 लिख सकते हैं। यहां 3 की पावर 6 गुना 3 की पावर 6, तो जब आधार समान है तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 12, तो ये x का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 12 हो गया। 25 संख्याओं का औसत 790 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 8 औसत में भी जोड़ दो, 790 में 8 बढ़ा देना था, 798, कुछ नहीं करना था इसमें।
ये बिल्कुल सिंपल के कुछ जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, प्रत्येक संख्या में जो किया जाता है औसत में भी डायरेक्ट वही हो जाएगा। x का 25% का 25%, तो x का मान क्या है? x गुना 25% को आप क्या लिख सकते हो? 1/4 लिख सकते हैं। 25/100 लिख दो, फिर 1/4 बराबर 25 है। 25 4 100, 100 4, x की वैल्यू क्या आ गई? 400 आ गई। ये यहां पर देखिए करके बताया है आपको। एक क्वेश्चन आयत से रिलेटेड था जो कि इसकी संख्याएं नहीं बन पाई, और कुछ जो थे क्वेश्चन अभी मिल नहीं पाए हैं। तो देखिए ये जो आपका पैटर्न आपको पता चल जाएगा, और ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों ने एग्जाम दे के आए और आप लोगों ने शेयर किया। एग्जाम काफी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं और वो पहले से ही वो लोग कि सर क्वेश्चन जो है वो हम लोग शेयर करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन जो है आपको बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए आपको यहाँ पर किया, और प्लेलिस्ट में आप जाकर, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि सभी पारियों के आप मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के, और कोशिश करेंगे कि जो इंग्लिश वाला जो है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जो कैंडिडेट्स इंग्लिश में जो एग्जाम देते हैं वो भी उसको देख सके। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, आपको आत्मविश्वास है, तो अपना मेडिकल की तैयारी करें, और साथ में जो एसएससी जीडी है उसकी भी तैयारी रखें। जो CISF का ट्रेड्समैन का है उसके लिए आवेदन कर दें, ITBP के लिए अप्लाई कर दें। यानी जब तक अपने हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक रुकना नहीं है, थमना नहीं है। तो अगली दिवाली दोस्तों बॉर्डर वाली अब किसकी रहेगी और किसको फिर से तैयारी में जुटना है, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन काफी अच्छा पेपर कैंडिडेट्स का हुआ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।